7 साला ईथन कार्टन को एडवेंचर बहुत पसंद था। उसके वालिद जो एक माहिर कोपेमा थे, यानी जो पहाड़ों पर चढ़ने के माहिर थे, अक्सर उसे जंगल की छोटी छोटी सैर पर ले जाया करते थे। लेकिन एक खिज़ां की दोपहर एक आम सी सैर एक खौफनाक आजमाइश में बदल गई। ईथन एक नीले परों वाली तितली के पीछे दौड़ा और जब पलटा तो उसके वालिद वहां नहीं थे। खौफ से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह इधर उधर भागा, आवाजें दी, मगर जवाब में सिर्फ हवा की सरगोशी और पत्तों की सरसराहट सुनाई दी, यानी वो खो गया था। सूरज ढलते ही ईथन का खौफ हिम्मत में बदलने लगा। उसे वालिद की वो बात याद आई, अगर कभी खो जाओ तो इधर उधर मत भागो, पहले पनाह ढूंढो। उसे एक गिरा हुआ दरख्त नजर आया जिसका तना अंदर से खोखला था। वो उसमें घुस गया और खुद को खुश्क पत्तों से ढांप लिया। जंगल की आवाजें, उल्लू की हूटिंग, टहनियों का टूटना उसे सोने नहीं दे रहा था, मगर आखिरकार नींद आ ही गई। सुबह हुई तो ईथन को शदीद भूख लगी। उसे याद आया कि उसके वालिद ने कहा था, अगर खाने के लिए कुछ न मिले तो पहले पानी तलाश करो। वो एक नदी की आवाज के पीछे चलने लगा और जल्द ही पानी का एक साफ चश्मा मिल गया। उसने हाथ में पानी भरकर पिया और कुछ जंगली बेर तलाश किए। उसे ध्यान से सिर्फ वही खाने थे जो उसके वालिद ने महफूज बताए थे। ईथन ने छोटे पत्थर इकट्ठे करके जमीन पर बड़ा सा मदद लिख दिया, इस उम्मीद पर कि कोई उसे देख लेगा। दूसरी रात एक जबरदस्त तूफान आ गया। आसमान में जोर जोर से बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। ईथन बारिश से भीग गया और सर्दी से कांपने लगा। उसने एक घनी झाड़ी के नीचे पनाह ले ली। उसे वालिद की बात याद आई, डरना आम बात है, लेकिन डर को खुद पर हावी ना होने दो, बस होशियार रहो। ईथन ने एक छोटी सी लकड़ी ली और अपने इर्द गिर्द एक खाई खोद दी ताकि पानी इसके पास जमा ना हो। उसे लग रहा था जैसे वो हालात को काबू कर पा रहा है। तीसरे दिन भूख और कमजोरी की वजह से ईथन बहुत निढाल था। उम्मीद कमजोर पड़ने लगी थी। तभी उसे दूर से एक सीटी की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से चीख कर जवाब दिया। चंद लम्हों बाद उसके वालिद झाड़ियों में से दौड़ते हुए निकले। उनकी आंखों में खौफ और खुशी की झलक थी। ईथन उनके गले लगकर ज़ारो कतार रो पड़ा। रेस्क्यू टीम को उसके हेल्प के निशान और कदमों के निशानात मिल गए थे और यही उसकी जिंदगी बचाने का सबब बने। जब वो वापसी के सफर पर थे, उसके वालिद ने उसका माथा चूमकर कहा, बेटा, मैं तुम पर आज सबसे ज्यादा फख्र महसूस कर रहा हूँ। उस लम्हे ईथन को एहसास हुआ कि वो अपने ख्याल से कहीं ज्यादा बहादुर था।